जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी की जय। अब हम सब पहुंच चुके हैं संगम नगरी में। संतों की इस यात्रा में हमने वृंदावन में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराए। अब तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लग चुका है, तो माघ मेला में संतों के दर्शन कराएंगे। मैं और मेरे साथ चेतन जी दोनों साथ में हैं। तीर्थराज प्रयाग में संत महात्मा और उनके जो खालसा लगे हैं, पांडाल लगे हैं, वहाँ तक जाएंगे, शाही स्नान के दर्शन कराएंगे और देश भर से आए हुए भक्तों का दर्शन कराएंगे कि कैसे किस परंपरा के अनुसार वो एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो पहले इस समय अभी थोड़ी देर पहले ही हम सब संगम ट्रेन से उतरे हैं रेलवे स्टेशन पर और इसके बाद जो है बढ़ रहे हैं संगम नगरी की ओर, यानी संगम के तीरे। संगम नगरी दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन से बाहर निकल आए हैं। आप सब देख रहे होंगे मेरे पीछे प्रयागराज जंक्शन लिखा हुआ है। पहले ये इलाहाबाद जाना जाता था, लेकिन नाम परिवर्तित हो गया, बदल गया, अब प्रयागराज जंक्शन हो गया। तो यहाँ से अब हम माघ मेले का थोड़ा सा दर्शन आप सबको कराएंगे। यहाँ अगर देखेंगे तो माघ मेला 2023 आप सबको लिखा हुआ है और यहीं से प्रयागराज के आपको विभिन्न जगहों के, स्थलों के, स्थानों के और मेले के दर्शन आप सबको होंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं प्रयागराज मेले की ओर। देखिए माता जी, बहन जी, भाई जी, आपके लिए है बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जरूरी का सामान। 100 रुपये में। तो आ गए दोस्तों हम सब अब दुनिया की आस्था की सबसे बड़ी नगरी प्रयागराज में, जहां पर माघ मेला बस प्रारंभ होने वाला है, शुरू होने वाला है। आप सब अगर चारों तरफ देखेंगे तो प्रयागराज की वो विहंगम छटा आपको दिखाई देगी, जिसके कारण प्रयागराज का मेला संगम नगरी का मेला जाना जाता है, जिसके नाते से पहचान है। अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो हर तरफ टेंट ही टेंट, तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तंबुओं में संत महात्मा रहते हैं, इन्हीं तंबुओं में, टेंट में हमारे कल्पवासी रहते हैं, भक्तगण रहते हैं। आस्था का संगम का सैलाब जो है इन्हीं तंबू से निकलकर संगम के तीरे निकलता है और संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो मेला शुरू हो गया है, बस भक्तों का सैलाब आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। एक बार फिर यहाँ से दूरी अगर देखेंगे तो यहाँ पर बड़े हनुमान जी का ये मंदिर है, बड़े हनुमान जी का ये दरबार सजा हुआ है, मंदिर है। यहाँ जो भी आता है संगम में आस्था की डुबकी लगाता है, जो भी संगम में स्नान करता है आस्था और श्रद्धा के भाव से जो डूब जाता है, वो जरूर जो है बड़े हनुमान जी का दर्शन जरूर करता है। अब एक बार फिर आप सबको ले चल रहे हैं मेले के वो दर्शन कराने के लिए जहाँ तंबू टेंट लगे हुए हैं, जिनमें संत महात्मा रहेंगे, जहाँ पर कल्पवासी रहेंगे और मेले की जो छटा है वो आप सबको दिखाई देगी। तो आइए मेले की छटा आप सबको दिखाते हैं और चलते हैं संगम के तीरे, चलते हैं संगम जहाँ पर गंगा यमुना
का मिलन है, सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। इन 3 नदियों का मिलन संगम की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेला प्रयागराज में एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन। कभी हम इसे इलाहाबाद कहते थे, लेकिन गौरव की बात है, हम सब के लिए स्वाभिमान और गर्व की बात है कि हम सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और प्रयागराज कर दिया। और इसी के साथ संगम का वो स्थान, संगम का वो स्थल आप सबको दिखाएंगे। लगातार संगम से जुड़ी हुई, प्रयागराज से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको दिखाएंगे। आप बाहर से आने वाले हैं, देश भर से आते हैं संगम में स्नान करने के लिए, आस्था के गोते लगाने के लिए। इसलिए कैसे किस तरह से आना है आपको, तो जो प्रमुख मार्ग हैं उसके बारे में आप सबको जानकारी देंगे, जिससे बाहर से आने वाले भक्तगण को, श्रद्धालुओं को बहुत ही सुविधा हो। यहाँ पर अगर देखेंगे, एक रास्ता बड़े हनुमान जी के पास से हम लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो मार्ग जाता है, एक ये शहर की ओर जाता है और ये सीधे निकल जाएगा। जहाँ शहर की ओर जाएगा, ये भैया जी का दाल भात परिवार जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये शहर की ओर जाएगा। और एक रास्ता, एक मार्ग ये भी है, ये भी शहर की ओर चला जाता है। ये बड़े हनुमान जी के एकदम निकट है और यहाँ से आप सवारी पकड़ सकते हैं, आप टेम्पो और बैटरी रिक्शा आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ से अगर आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे महावीर मार्ग है, ये जो है अंदर की ओर जाता है, मेला की ओर जाता है। दूसरा अगर देखेंगे अक्षय वट, सौभाग्य से अक्षय वट का नाम आ गया। अक्षय वट की ओर अगर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे प्रयास, वहाँ तक कैमरा जूम तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से करीब 200-300 मीटर की दूरी पे अक्षय वट है। लेकिन अक्षय वट के बारे में जान लीजिए, अक्षय वट वही जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय के समय में भी वो अक्षय वट, अक्षय वृक्ष बना रहता है। तो अक्षय वट यहाँ पर है। जब भी अगर आप सब आइए मेले में, तो बड़े हनुमान जी यानी लेटे हनुमान जी के पास से आप सब दर्शन कर सकते हैं अक्षय वट का, और ज़रूर करिए, फिर आपका कोई पुण्य जो है क्षय नहीं होगा। जितना पुण्य करेंगे वो आप सबको मिलता जाएगा। खासकर अक्षय वट का दर्शन करने के बाद ऐसी मान्यता है वेद पुराणों में कि सारे वेदों का दर्शन हो जाता है, सारे शास्त्रों का दर्शन हो जाता है, उपनिषद का दर्शन हो जाता है, और साथ ही आपके जो कर्म हैं, पुण्य हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से अक्षय वट जो है मार्ग आपको दिखाई देगा। और ये रास्ता एक मार्ग है, ये भी मेले का मार्ग है, रास्ता है, और यहीं से शुरुआत हो जाता है वो विहंगम मेला, वो आस्था का मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला है। विश्व के तमाम देशों से बहुत सारे विदेशी भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो जानते हैं भारत की सनातन संस्कृति को, जो मानते हैं भारत के सनातन धर्म को। तो एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे विशाल आध्यात्मिक मेला में आप सबका स्वागत है। प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। हमने कोशिश की हमारे साथी चेतन भाई के साथ आप सबको वृंदावन में एक एक पल, एक एक क्षण संतों का दर्शन कराना, परिक्रमा मार्ग का दर्शन कराना। अब हम दर्शन आप सबको कराएंगे प्रयागराज में, संगम में कए माघ के मेले का, और हर वो दर्शन जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक से जुड़ा होगा, जो भारत की संस्कृति को दुनिया में श्रेष्ठ परंपरा की ओर लेकर जा सकेगा। तो यहाँ से देखिए, जब शुरू होता है तो जब भी आप आइए तो आप सब जो है, ये माला है, फूल है, पुष्प है, हनुमान जी को चढ़ाते हैं। यहाँ से गंगा जल ले जाने के लिए छोटी छोटी केन है, ये गंगा जल ले सकते हैं, पूजन की सामग्री। यही सब दर्शन, यही सब भाव आप सबको दिखता है, और यही एक सूत्र में जोड़ता है भारतवर्ष को। तो आइए आगे आप सबको मेला के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से मेले का दर्शन कर सकें।
है।